नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं राउजिंग स्टोरी क्लब की एक नई प्रेरक कहानी। शुरू करने से पहले, यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी गाथा जिसे सुनकर आपका दिल सम्मान से भर जाएगा और मन में एक गहरा प्रश्न उठेगा। क्या किसी इंसान की किस्मत उसके कर्मों से लिखी जाती है या उन श्रापों से जिन्हें वो कभी चाहकर भी टाल नहीं सकता? आज की कहानी आपको समय, भाग्य और इंसानी संघर्ष की गहराई तक ले जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं करण की वो भावुक गाथा जो 3 श्रापों में बंद कर भी अमर बन गई। कभी कभी किसी इंसान की सबसे बड़ी हार उसके कर्मों से नहीं, उसके मिले हुए श्रापों से लिखी होती है। और ये कहानी है ऐसे ही एक वीर की जिसका हृदय सोने जैसा था, लेकिन किस्मत ने उसे 3 ऐसे घाव दिए जिनसे उसका पूरा जीवन बदल गया। ये कहानी है महान धनुर्धर कर्ण और उसके 3 श्रापों की। कहानी शुरू होती है शांत, धूल भरी सुबह से, जहां एक बालक नदी किनारे अपनी पहचान से अनजान तीर चलाना सीख रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो राजकुल का नहीं, परंतु राजसी तेज लेकर आया है। उसके भीतर आग थी, लेकिन संसार उसे केवल एक सारथी का बेटा समझता था। वो अपने भाग्य के खिलाफ लगातार लड़ रहा था, पर किस्मत उसके हाथों में नहीं, किसी और के शब्दों में लिखी जा रही थी। और वो 3 श्राप जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएगा। जिस दिन मिले उसी दिन से उसके अंत की शुरुआत हो गई। कर्ण दिन रात साधना करता था। उसका एक ही सपना था, धनुर्विद्या में सबसे आगे होना। इसी चाह में वो पहुंचा महान गुरु परशुराम के पास। परशुराम ब्राह्मणों को सिखाते थे, क्षत्रियों को नहीं। कर्ण ने अपनी पहचान छुपाई। उसे पता था कि सच बताया तो वो जीवन भर तीर नहीं चला पाएगा। कर्ण ने गुरु के चरणों में सिर रखा और बोला, गुरुदेव, मैं बस ज्ञान चाहता हूं और कुछ नहीं। परशुराम पिघल गए। उन्होंने उसे सिखाया वो सब जो शायद किसी और को नहीं सिखाया। कर्ण तेजी से आगे बढ़ता गया, यहां तक कि वो इतना कुशल हुआ कि परशुराम भी आश्चर्य करने लगे। पर किस्मत देख रही थी। वो चुप तो थी, पर न्याय दर्ज कर रही थी। और फिर आया वो क्षण जिसने कर्ण का पहला श्राप लिखा। कर्ण का पहला श्राप, गुरुदेव परशुराम का श्राप। एक दिन परशुराम थके हुए थे। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें आराम दिया। गुरु गहरी नींद में डूब गए। उसी समय कर्ण की जांघ पर कुछ चुभा। एक जहरीली कीट उसकी त्वचा काट रही थी। दर्द असहनीय था, पर कर्ण चुप रहा। वो नहीं चाहता था कि गुरु की नींद टूटे, लेकिन खून की गर्म बूंदें गिरकर परशुराम के चेहरे पर लगी। वो जागे और देखते ही समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, जिसके शरीर में इतना दृढ़ सहन शक्ति हो, वो क्षत्रिय के सिवा कौन हो सकता है? कर्ण ने स्वीकार किया कि वो जन्म से क्षत्रिय है। परशुराम का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे असत्य कहा, इसलिए मेरा श्राप सुनो। जब भी तुम्हें सबसे अधिक ज्ञान की आवश्यकता होगी, तुम्हारा धनुर्विद्या ज्ञान तुम्हारा साथ छोड़ देगा। ये श्राप कर्ण के हृदय में तीर की तरह लगा, क्योंकि वह जानता था युद्ध में एक पल का भूलना मृत्यु बन सकता है। कर्ण गुरु के श्राप से टूटा हुआ था, पर उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। उसने सोचा, यदि ईश्वर ने मेरा रास्ता कठिन बनाया है, तो मैं बस और मजबूत बनूंगा। किस्मत को यह मंजूर नहीं था। उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। कर्ण का दूसरा श्राप, ब्राह्मण का श्राप। एक दिन वो अकेले जंगल से गुजर रहा था, जहां एक बूढ़ी गाय थरथराती हुई उसके सामने आ गई।
कर्ण के प्रतिक्रिया देने से पहले उसका तीर छूट गया और गाय गिर पड़ी। उसी पल गांव का एक बुजुर्ग ब्राह्मण दौड़ता आया। वो अपनी गाय को मरते देख रो पड़ा। ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, "ये गाय मेरे परिवार की तरह थी। तुमने इसे मार दिया। अब तुम मेरी पीड़ा सहोगे।" कर्ण ने क्षमा मांगी, पर ब्राह्मण का हृदय टूटा हुआ था। उसने क्रोध में कहा, "जिस तीर ने मेरी गाय को बिना कारण मार दिया, उसी तरह जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हारा रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और तुम असहाय खड़े रहोगे।" कर्ण स्तब्ध था। उसे महसूस हुआ कि जीवन उसके लिए कठोर मिट्टी बनता जा रहा है, जिसमें उसके कदम धंसते जा रहे हैं। परिश्रम के बावजूद किस्मत उसे बार बार तोड़ रही थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे गहरा घाव अभी बाकी था। कर्ण का तीसरा श्राप, पृथ्वी मां का श्राप। कर्ण का जीवन दान और वचन पर टिका हुआ था। उसके लिए दान देना सांस लेने जितना सहज था। कर्ण के पास एक दिव्य कवच और कुंडल थे, जिन्हें उसने जन्म के साथ पाया था। इन्हीं के कारण वो लगभग अजेय था। एक शांत दोपहर, जब सूरज नरम किरणों से धरती को छू रहा था, कर्ण नदी किनारे खड़ा अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी एक ब्राह्मण वेशधारी व्यक्ति उसके पास आया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में विनम्रता भी और एक अजीब सी गंभीरता भी। उसने कर्ण से कहा, "बेटा, मैं दूर से आया हूं और मैं तुमसे दान मांगना चाहता हूं।" कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, "दान देना मेरा धर्म है। जो मांगना चाहें कहें।" ब्राह्मण ने धीमे से कहा, "मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए।" कर्ण का दिल एक पल को रुका। कवच और कुंडल उसके शरीर के साथ जन्मे थे। वे कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा का आधार थे। लेकिन उसने बिना सोचे उत्तर दिया, "यदि आप मांगते हैं तो ये भी आपका है।" कर्ण ने अपने कवच को अलग करना शुरू किया। कवच उसकी त्वचा के साथ जुड़ा था। जब वो अलग हुआ तो ऐसा लगा जैसे चमड़ी फट रही हो और उसमें से गर्म लहू बह रहा हो। दर्द असहनीय था, पर कर्ण के होठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वह दान के आनंद में दर्द को भी भुला देता था। जैसे ही कवच और कुंडल ब्राह्मण के हाथ में पहुंचे, धरती पर कर्ण का रक्त गिरा। गरम, लाल, भारी बूंदे जो धीरे धीरे मिट्टी में समा रही थी। उसी क्षण धरती हल्की सी कांपी, मिट्टी जैसे धड़कने लगी और फिर धरती मां की धीमी गहरी आवाज गूंजी, "कर्ण, तुम्हारा त्याग मुझे छू गया, पर तुम्हारा यही त्याग तुम्हारे लिए श्राप भी बन गया है। तुमने अपना कवच हटाकर स्वयं को कमजोर किया है और तुम्हारा यह रक्त, जिसने मेरे आंचल को चोट पहुंचाई है, उसका फल तुम्हें मिलेगा।" कर्ण ने नम्रता से पूछा, "मां, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं।" धरती मां ने उत्तर दिया, "क्षमा मैं कर सकती हूं, लेकिन भाग्य का नियम नहीं बदल सकता। याद रखना, जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक जरूरत होगी, जब तुम युद्ध भूमि में अपने रथ का पहिया निकालने की पूरी शक्ति लगा दोगे, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी। तुम्हारा रथ का पहिया मेरे भीतर धंस जाएगा और तुम असहाय खड़े रहोगे।" कर्ण मौन खड़ा रहा। न उसने विरोध किया, न दुख जताया, बस दंड को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके लिए दान का वचन तोड़ना हर श्राप से बड़ा अपराध था। उस दिन कर्ण ने महसूस किया कि जिसने जीवन में सबसे अधिक दिया है, उसे ही सबसे अधिक खोना पड़ता है। यह था तीसरा श्राप, पृथ्वी मां का श्राप। इन तीनों श्रापों ने कर्ण को भीतर से तोड़ दिया और कुरुक्षेत्र में ठीक वही हुआ जिससे वो जीवन भर डरता रहा। उसे अपना दिव्य ज्ञान याद नहीं आया। रथ का पहिया सचमुच मिट्टी में धंस गया और पृथ्वी ने उसे उठने नहीं दिया। अंत में वो वीर जिसने सदैव अपने दोस्त
अपना वचन, अपनी प्रतिज्ञा को निभाया, श्रापों में उलझकर गिर गया। कर्ण ने शायद युद्ध हार दिया, पर उसका त्याग, उसका साहस आज भी जीत की तरह चमकता है। कर्ण की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली सीख, सच छुपाने से कभी शांति नहीं मिलती। कर्ण का पहला झूठ उसकी सबसे बड़ी हार बन गया। दूसरी सीख, कभी कभी दुनिया हमारा मूल्य नहीं समझती, लेकिन हमें अपना रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। कर्ण परिस्थितियों से नहीं, अपने हौसले से बड़ा बना। तीसरी सीख, जीवन में मिला हर वरदान यदि अहंकार में बदल जाए तो वही वरदान श्राप बन सकता है। दोस्तों, ये थी कर्ण की अनसुनी, मन को छू लेने वाली कहानी। एक ऐसा वीर जिसकी उदारता सोने जैसी थी, लेकिन जिसकी किस्मत 3 श्रापों की लकीरों में बंधी हुई थी। दोस्तों, हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, और सच्ची कहानियों का असर जीवन भर साथ रहता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। यदि ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे राउजिंग स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सुन रहे थे राउजिंग स्टोरी क्लब। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। जय हिंद।